हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। तो हमारा पहला प्रश्न है त्रिकोणमिति का, जो कि हमारा पहला प्रश्न है साइन इनवर्स -1/2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पहला प्रश्न है साइन इनवर्स -1/2। तो चलते हैं, पहले फटाफट इसे हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। साइन इनवर्स -1/2। जब भी साइन के अंदर अगर माइनस हो तो हम सबसे पहले माइनस को बाहर रख देते हैं। तो पहले हम माइनस को बाहर रख देंगे, फिर उसके बाद वैसा का वैसा ही 1/2। यहाँ पर माइनस बाहर चला गया तो सिर्फ और सिर्फ हम लिखेंगे 1/2। और हम देखेंगे कि साइन 1/2 किसका मान होता है। तो हम जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। और हम साइन से साइन को काट देंगे। जब साइन से साइन को काट देंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर माइनस 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम लिखते हैं पाई/6 से। तो यहाँ पर हम पाई/6 लिख देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक इसी प्रकार दूसरा प्रश्न हमारा है। यहाँ पर कॉस इनवर्स √3/2 और √3/2 कॉस 60 डिग्री का मान होता है। कॉस 60 डिग्री नो, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले क्वेश्चंस को हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा है कॉस इनवर्स कड़ी में 3/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। कॉस इनवर्स कड़ी में 3/2। यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया था कि कॉस कड़ी में 3/2 का मान होता है। कॉस 30 डिग्री का मान कड़ी में 3/2 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स फिर कॉस 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम कॉस 30 डिग्री को लिखते हैं पाई/6 से। तो हम यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस पाई/6 लिख देंगे। फिर इसके बाद कॉस इनवर्स से कॉस को काट देंगे और हमारा फाइनल आंसर आएगा पाई/6। दिस इज द फाइनल आंसर, ANS। तो ये हमारा 2 प्रश्न हमने हल कर दिया। ठीक इसी प्रकार, पेन भी नहीं चल रहा है यार, दूसरा पेन लेते हैं अपन। तो ठीक इसी प्रकार हम तीसरे प्रश्न को करेंगे। तो हमारा तीसरा प्रश्न है ये है कि कोसेक इनवर्स 2। अब कोसेक इनवर्स 2 को हम देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। तो यहाँ पर हम कोसेक इनवर्स 2, और यहाँ पर हम देखेंगे 2 किसका मान होता है, मतलब कोसेक में किस डिग्री का मान होता है 2। तो हम देखेंगे कोसेक, अगर हम कॉस में देखें तो कॉस किसी का मान नहीं 2 होता है, उसमें होता है 1/2, जो कि कॉस 1/2 होता है, वो कॉस 60 डिग्री का मान। और यहाँ पर पूछ रहा है कोसेक का। तो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। अगर हम साइन में किसी का वैल्यू देखें, अगर 2 किसी में, तो साइन 30 डिग्री में होता है 1/2।
जो कि अगर हम साइन को उल्टा करें या कोसेक करें तो सिर्फ और सिर्फ आएगा क्या 2। इसका मतलब ये कॉस कोसेक 30 डिग्री का मान है ये 2। तो हम जानते हैं कोसेक 30 डिग्री का, यहाँ पे लिखेंगे कोसेक इनवर्स कोसेक कोसेक, यहाँ ये 2 होता है 30 डिग्री का मान, जो कि और हम कोसेक 30 डिग्री को लिखेंगे पाई/6 से। तो यहाँ पर मैंने कोसेक लिखा, उसके बाद पाई/6 लिख दिया। अब हम कोसेक इनवर्स से कॉस को कोसेक को काट देंगे, हमारा फाइनल आंसर आएगा पाई/6। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक इसी प्रकार हम चौथे वाले प्रश्न को देखेंगे। हमारा चौथा प्रश्न है tan इनवर्स माइनस कड़ी में 3 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर लिखेंगे हल। लिखेंगे tan इनवर्स माइनस कड़ी में 3। जब भी tan इनवर्स के अंदर माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है, तो हम यहाँ पर माइनस को बाहर कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे tan इनवर्स। अब देखेंगे कि tan कड़ी में 3 किसका मान होता है, tan में, ना कि किसी और में। तो tan इनवर्स को हम देखेंगे tan में। अगर हम जानते हैं tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और हम ये भी जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान कड़ी में 3 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 60 डिग्री, जो कि 60 डिग्री को हम लिखते हैं पाई/6 से, सॉरी पाई/3 से। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ 30 डिग्री को पाई/6 से, 45 को पाई/4 से, एंड 60 को पाई/3 से, और 90 डिग्री को पाई/2 से, या 180 डिग्री को पाई से, 270 डिग्री को 3 पाई/2 से, 360 डिग्री को 2 पाई से। और ये पाई/3 पाई/4 पाई/3 एंड पाई/2 एंड 3 पाई/2 एंड 2 पाई। मैं जैसे कि हम जानते हैं कि 30 डिग्री को पाई/6 से लिखते हैं, लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं मैं इसके अगले वीडियो में ये सब बता दूंगा। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ प्रश्न को हल कर रहा हूँ। तो tan इनवर्स यहाँ पे बाहर आ जाएगा माइनस से, तो tan से tan कट गया, और 60 डिग्री को हम किससे लिखते हैं, पाई/3 से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पाई/3। दिस इज द फाइनल आंसर, ANS। ठीक इसी प्रकार 5th क्वेश्चन हमारा है। हमारा 5th क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2। इसे हम हल करते हैं। अब इस प्रश्न में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर बीच में माइनस हो तो माइनस को बाहर करके cos 30 डिग्री लिखेंगे, पाई/6 लिखेंगे, आंसर कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर देखो, जब भी अगर cos के अंदर आपको माइनस हो, जब भी cos के अंदर माइनस हो तो पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाता है। अब ये क्यों होता है मैं इसके अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं इस प्रश्न को हल कर रहा हूँ। कोसेक इनवर्स -1/2, जो कि कोसेक cos इनवर्स 1/2। अगर हमें माइनस को बाहर निकालें तो यहाँ पर पाई माइनस कोसेक बोल रहा हूँ, cos इनवर्स 1/2। अब हम देखेंगे 1/2 कोसेक इनवर्स मतलब cos में किसका मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos इनवर्स, हम जानते हैं cos 60 डिग्री को 1/2 लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos 60 डिग्री। जब cos 60 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे तो cos इनवर्स से cos कट जाएगा,
और 60 डिग्री को पाई बाई 3 से लिखते हैं अपन, तो यहाँ पर हम लोग पाई बाई 3 लिख देंगे। अब जब भी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे 3 पाई बाई में से 1 पाई निकालोगे, 2 पाई आंसर आएगा। मैं शॉर्टकट में नहीं लिख रहा हूँ, चलो यहाँ पे मैं, चलो ठीक है, एलसीएम ले लेता हूँ, 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर 3 पाई माइनस पाई एंड -3 पाई बेस 3 पाई बाई में से माइनस पाई जाएगा, तो यहाँ पर 2 पाई बचेगा और ये 3 पाई। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक इसी प्रकार हमारा छठा प्रश्न है, जो कि इस तरह 6 प्रश्न, tan इनवर्स -1। अब हम यहाँ पर tan इनवर्स के अंदर अगर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर पाई नहीं आएगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया है फ्लो चार्ट में कि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस अगर अंदर हो तो माइनस tan इनवर्स एक्स, यदि कोसेक इनवर्स के अंदर माइनस एक्स हो तो माइनस बाहर आ जाता है, कोसेक इनवर्स एक्स हो जाता है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कोसेक इनवर्स एक्स के अंदर माइनस हो तो पाई माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स के अंदर माइनस हो तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, एंड कोटेक इनवर्स एक्स के अंदर माइनस हो तो माइनस कोटेक इनवर्स एक्स हो जाता है। और यहाँ पर तो 37 डिग्री पाई बाई 2, 180 डिग्री को पाई से एंड 360 डिग्री को 3 पाई बाई 2 से हम लोग व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस प्रश्न का हल करने जा रहा हूँ। अब tan इनवर्स के अंदर माइनस है तो यहाँ पर बराबर लगा के माइनस tan इनवर्स 1 कर दूंगा। अब हम देखेंगे tan किस डिग्री का मान 1 होता है, तो हम जानते हैं tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स tan 45 डिग्री, जो कि 45 डिग्री को, चलो अगले राउंड में मैं इसे सही से लिख दे रहा हूँ। tan 45 डिग्री को हम लिखते हैं पाई बाई 4 से, जो कि tan इनवर्स पाई बाई 4, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। अब कई बच्चे बोलेंगे कि भाई tan इनवर्स से tan आखिर क्यों काट रहे हो, तो देखो tan इनवर्स से tan हम क्यों काट रहे हैं। देखो जब भी tan इनवर्स इधर है, इसका मतलब क्या है, मान लो इधर tan इनवर्स y मैंने ले लिया, तो मैंने tan इनवर्स को इधर किया तो सिर्फ और सिर्फ tan इधर आ जाएगा और ये इधर y रह जाएगा। अगर हम tan को इधर ले लें तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y हो जाएगा। बस इधर आया तो tan इनवर्स, अगर इधर आया तो फिर tan। बस थोड़ा सा आपको उसमें ध्यान है, जो कि बहुत गहराई में मैंने आपको बता दिया, पर ऐसा कोई एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। तो ये हमारा आंसर आ गया पाई बाई 4 ANS। अब हम, हमारा कौन सा प्रश्न, छठा प्रश्न। अब हम 7वें प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा 7वां प्रश्न है, तो हमारा 7वां प्रश्न इधर है। 7वां प्रश्न हमारा है कि सेक, अब देखो यहाँ पे सेक इनवर्स आया है, यदि इसमें अगर माइनस हो तो पाई माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है तो यहाँ पर सेम वैसा का वैसा ही हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर सेक, अब यहाँ पर हम देखेंगे, अब किसी को पता ही नहीं हुआ कि सेक के कड़ी में 2 किसका मान होता है, मैं भी भाई नहीं जानता। मैं अब ये ऐसा करूँगा कि अब मैं देखूँगा कि पहले सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है। तो हम जानते हैं अगर कॉस में हम देखें, कॉस 30 डिग्री का मान होता है
कड़ी में 3/2 और सेक इनवर्स 2/कड़ी में 3, ये 30 डिग्री का मान होता है। क्योंकि मैंने वहाँ से अनुमान लगा लिया कि यदि कॉस 30 डिग्री का उसमें कड़ी में 3/2 है, तो यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स का यदि सेक काम देखें तो 2/कड़ी में 3, जो कि 30 डिग्री का वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक 30 डिग्री, फिर सेक इनवर्स से सेक्स को काट देंगे, लेकिन मैं अभी नहीं काटूंगा। सेक π/6 लिखेंगे अपन, जो कि 30 डिग्री को π/6 से हम लोग दर्शाते हैं। तो यहाँ से सेक इनवर्स से सेक को काटेंगे, यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा π/6। मैं आपका इधर अभी बुक में जो आंसर है वो भी अभी मैं आपको दिखा दूंगा, बिकॉज अभी मैं करूँगा तो मुझे पलटना होगा पन्ना इधर से उधर। तो हमारा 8वां प्रश्न है कॉट इनवर्स कड़ी में 3। अब यहाँ पर भी माइनस नहीं है, इसलिए पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स नहीं होगा। हम लोग वैसा का वैसा ही लिखेंगे कॉट इनवर्स। अब हम देखेंगे कि कॉट कड़ी में 3 किस डिग्री का वैल्यू होता है, तो मुझे ये नहीं पता। मैं अब देखूंगा कि tan 30 डिग्री, अब tan किस डिग्री का मान कड़ी में 3 होता है। तो हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान 1 कड़ी में 3 और tan 60 डिग्री के मान कड़ी में 3 होता है। लेकिन अगर आप tan 60 डिग्री का मान देखोगे तो उसमें कड़ी में 3 होता है, लेकिन अगर कॉट में देखोगे तो कॉट में कड़ी में 3 30 डिग्री का मान होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉट 30 डिग्री, जो कि कॉट इनवर्स से कॉट कटेगा, तो यहाँ पर कॉट इनवर्स से कॉट को भी नहीं काटूंगा। अब 30 डिग्री को मैं लिखूंगा π/6। अब कॉट इनवर्स से कॉट को काट दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर आंसर आ जाएगा π/6। अब यहाँ पर मैं इसको बॉक्स में बंद करके फाइनल आंसर लिख दिया। तो यहाँ पे हमारा 8वां प्रश्न भी हो गया। अब यहाँ पर 9वां प्रश्न हम देखेंगे। हमारा 9वां प्रश्न कॉस इनवर्स -1/√2। अब यहाँ पे अंदर माइनस आया है, एक्स के मुताबिक या एक्स के बीच में माइनस आया है, इसके वजह से हम इसे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे, जो कि हमारा एक्स है 1/√2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स -1/√2। अब यहाँ पर यदि हम माइनस को बाहर निकालें तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, यहाँ से पाई माइनस कॉस। अब हम देखेंगे कॉस 1/2 किस डिग्री का मान होता है। तो हम जानते हैं कॉस 30 डिग्री का मान कड़ी में 3/2 होता है, लेकिन कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, और कॉस 60 डिग्री को हम π/3 से लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में π/3 लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स को कॉस से काट दे रहा हूँ, जो कि हमारा मान आएगा पाई माइनस π/3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा 3 को पाई से, तो यहाँ पर 3 पाई आ जाएगा, और यहाँ पर 3 पाई माइनस π/3, और यहाँ से 3 पाई से 1 पाई निकालूंगा तो हमारा आंसर आएगा 2 π/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर
ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। वीडियो में दिख भी नहीं रहा है बहुत, मैंने नीचे लिख दिया। चलो हमारा 9वां प्रश्न भी हो गया। अब हम 10वें प्रश्न पर फोकस करते हैं अपन। 10वां प्रश्न क्योंकि बहुत थोड़ा लेंदी है, बड़ा है, इसकी वजह से मैंने इस पन्ने पर ले लिया उसको। यहाँ पर 10वां प्रश्न हमारा है कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 हल। यहाँ पर हल लिखेंगे कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स माइनस कड़ी में 2 कोसेक इनवर्स एक्स को माइनस कोसेक इनवर्स कड़ी में 2। अब हम देखेंगे कोसेक इनवर्स कड़ी में 2 किसका मान होता है। तो हम जानते हैं, अगर हम देखें साइन में, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1 कड़ी में 2। तो कोसेक इनवर्स 45 डिग्री, यहाँ पर कोसेक इनवर्स कोसेक π/4, यहाँ से π/4 हमारा फाइनल आंसर।